सभी के लिए शुभ संध्या साथियों। तो आज जैसा कि मैंने कल बोला था कि अपना चैप्टर 2 खत्म हो गया है। आज या नेक्स्ट डे से हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के लिए है साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। तो इस पाठ के अंतर्गत हम धातु एवं अधातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है। तो ध्वनि करने वाला, ध्वनिक मतलब जो ध्वनि करने वाली। अब बात धातु और अधातु की चलेगी तो बे धातु में जो किसी कठोर सतह से टकराने के बाद क्या उत्पन्न करे, ध्वनि। तो उनको क्या बोलेंगे, ध्वनि। जैसे मान के चलिए आपके मंदिर का एक घंटा है, एक मंदिर का घंटा है, इसमें एक पेंडुलम लगा होता है। जब ये धातु का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, पीतल एक धातु है, या मान के चलो कोई और धातु का बना है, लोहे का बना हुआ है। तो जब ये इस कठोर सतह से टकराएगा, या स्कूल की घंटी जैसे एग्जांपल में, तो एक स्कूल की घंटी है, तो इस पर जैसे यहाँ पर इस हथौड़े से बार करोगे तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगी। यानी ये कठोर सतह हो गया, ये इस पे जैसे आपने हथौड़ा मारा या हथौड़ा इससे जैसे टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। वैसे मंदिर का जैसे घंटा है, इसको आप हिला के इस जगह पर लेके आओगे या यहाँ टकराओगे तो इससे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वही चीज आपको बताना है कि वो ध्वनि कहलाती है या सोनोरस जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में। अब सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी अर्थात सक्रिय तत्वों को अवरोही क्रम। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, और इस प्रकार लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको उनकी क्रियाशीलता के अनुसार या इन सबको ना लिख करके सीधा ये है क्या, तत्व। तो तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में माने घटते हुए क्रम में जो श्रेणी बनाई जाती है या जो एक सारणी में उन्हें व्यवस्थित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका अपरूपता। तो अपरूपता जैसे कोई भी तत्व जब प्रकृति में अलग अलग रूपों में लेकिन उसके भौतिक गुण तो अलग हो, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण है वो एक जैसे होने चाहिए। भौतिक गुण कैसे होने चाहिए, अलग अलग। भौतिक गुण उसके कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जो रासायनिक गुण वो कैसे होंगे, समान। तो वो तत्व क्या कहलाएगा, अपर। और उनके इस प्रकार मिलने का या मिलने को हम क्या कहेंगे, अपर रूपता। जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है। जैसे ग्रेफाइट है तो ये आपका स्नेहक है, और हीरा है तो हीरा क्या है, इसका भौतिक गुण जो है इसका चमकना, इसकी चमक है भौतिक गुण। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, ग्रेफाइट काला होता है। यदि उसको उजाले में भी रख दो तो काला हो जाएगा, और यदि हीरे को अंधेरे में भी रख दो तो उजाला हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके
उसके बाद तो अगला अपना है अमलगम क्या। तो अमलगम का मतलब होता है कोई भी धातु, किसी भी धातु पर आप पारे का लेप कर दीजिए तो ये पारा जो है उस धातु से मिलकर के पारे की मिश्र धातु बनाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं अमलगम। यानी आप जैसे सोना हो गया, जैसे पहले सोना है, दूसरी चांदी ले लीजिए, तीसरी जस्ता हो गया। तो इन तीन में से कोई भी धातु पर पारे का क्या कर देंगे, लेपन। तो जैसे आप पारे का लेपन इन तीन धातुओं में से किसी पर भी करोगे, इस पारे का इस पर लेपन होएगा तो यह मिलकर के पारे की मिश्र धातु बनाएगी। इस क्रिया को क्या बोलेंगे अपन, अमलगम। तो ये आपका अमलगम हो गया। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया का मतलब होता है विस्थापन वाली अभिक्रिया। वो विस्थापन अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही ऊष्मा जो विस्थापित धातु होती है उसको क्या कर देती है, गला देती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो मैंने इसके लिए एक समीकरण बनाया है कि विस्थापन अभिक्रियाएं प्लस जिनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है यही ऊष्मा उनको विस्थापित धातु को क्या कर देती है, गला देती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, थर्मेट अभिक्रिया। यानी कोई भी धातु की क्रिया कराई जाए, उस क्रिया के उपरांत जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे जो विस्थापित होने वाली धातु है वो गलित अवस्था में आपको प्राप्त होगी। तो ये आपकी थर्मेट अभिक्रिया कंप्लीट, बिल्कुल ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आपका मिश्रण या मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो इसमें आपकी या तो दो या दो से अधिक धातु या फिर एक अधातु और दूसरी धातु, इन दोनों को यदि समान रूप से या समांगी मिश्रण बनाया जाए तो उसको बोलते हैं हम मिश्र धातु। यानी कोई दो धातु ले लो तो एक नंबर एक धातु प्लस एक अधातु, या दोनों धातुएं ले सकते हैं, दो या दो से अधिक धातु या एक अधातु और दूसरी धातु, दोनों से मिलकर के क्या बनती है, मिश्र धातु। उसके बाद अब आघात धातुओं में दो प्रकार के गुण होते हैं, पहला आघातवर्धनीय और आघातवर्धनीय एवं तन्यता। तो दो गुण होते हैं ये। तो आघातवर्धनीय मतलब जब धातु पर किसी भी प्रकार से उसको कूटा जाए, पीटा जाए, पटका जाए तो उसके इस गुण को बोलते हैं हम आघातवर्धनीयता। और उसको पीट करके बिल्कुल पतले पतले तार बना दिए जाए या रस्सी जैसा तार खींचा जाए तो उसको उस गुण को हम बोलेंगे तन्यता। तो धातु का वो गुण तन्यता कहलाएगा। और आघात सहने की जो क्षमता होती है तो वो आपकी आघातवर्धनीयता हो जाएगी। तो ये दो गुण भी आपके इसके साथ कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबो करके क्यों रखते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो सोडियम धातु होती है, सोडियम की मान के चलो ये गोली है, ये सोडियम की गोली, सोडियम की गोली है। अब यदि इसको खुले में रख दिया जाए, खुले वायुमंडल में रख दिया जाए तो जो वायु में उपस्थित वाष्प होती है या आर्द्रता होती है उसके साथ एक क्रिया करने लगती है, या ये आर्द्रता ग्राही होती है तो वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को एक आर्द्रता की मात्रा के साथ में क्या करती है, क्रिया। वो क्रिया करके धीरे धीरे पहले पिघलने लगेगी और पिघलने के बाद फिर क्या हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी। यानी ये वायुमंडल की आर्द्रता की प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है। तो धन्यवाद।